हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7वें लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन पर जो है आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो और स्विच एस बंद हो। अब ये दो स्थिति में आपको फाइंड करना है। तो पहली स्थिति ये है, जैसे आप देखें फिगर में, ये फिगर दिया गया है, ये 6 ओम, ये 12 ओम, ये 12 और ये 6, ये बीच में एक स्विच है, ये ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो पहली स्थिति है कि जब स्विच एस खुला हो, तो जब स्विच खुला होगा यह, तो हम ये मान लें कि यहां से यहां तक ये ओपन है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो इस स्थिति में यह 6 ओम और यह 12 ओम कैसे होगा, 6 और 12 हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो गया तो ये डायरेक्ट सम होता है, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, तो ये 18 ओम हो गया। इसी तरह से नीचे वाला 12 और 6 18 ओम हो गया। अब ये दोनों ऊपर और नीचे के 18 ओम के प्रतिरोध जो है अब कैसे जुड़े हैं, इनके प्रथम सिरे एक जगह हैं और दूसरे सिरे दूसरे जगह हैं। इसका मतलब हो गया कि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर में क्या होता है, प्रोडक्ट अपान सम। तो 18 गुणे 18 बटा 18 प्लस 18, तो 18 गुणे 18 को ऐसे रहने दीजिए और नीचे 18 दूना 36 हो गया। इस 18 से इसको काट दीजिए, तो 18 दूना 36 2, और इस 2 से इसको 18 को काटेंगे तो आ जाएगा 9। यानी आर ए बी ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा यह तुल्य प्रतिरोध 9 ओम होगा। दूसरी स्थिति जो है वह स्विच एस बंद हो, मतलब कि क्लोज कंडीशन में। तो इसमें क्या होगा कि ये बीच में जो है स्विच बंद हो गई, तो जब बंद हो गई तो ये इंटरकनेक्ट हो गए। अब इसमें आप ये देखेंगे कि यह 6 ओम और यह 12 ओम अब कैसे जुड़ा है। अगर इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं तो ये 6 ओम और ये 12 ओम कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम में है। तो 6 ओम और 12 ओम के जो प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आर ए सी बराबर प्रोडक्ट अपान सम। तो 6 गुणे 12 बटा 6 प्लस 12, तो 6 गुणे 12 बटा 12 6 18 हो गया। अब इसको काट दें, 6 त्रिक 18 3 3 चौक को 12 4 ओम। तो आर ए सी के बीच में आ गया 4 ओम। इसी तरह से जब हम आर सी बी के बीच का निकालेंगे तो सेम रेजिस्टेंस है, यानी 6 ओम और 12 ओम जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस तरह से इसका भी तुल्य प्रतिरोध सी और बी के बीच में भी आ जाएगा 4 ओम। अब ये भी हो गया 4 ओम और ये भी हो गया 4 ओम। अब यहां पर इस तरह से इसको बना सकते हैं, ए और सी के बीच में 4 ओम, सी और बी के बीच में 4 ओम। अब ये 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब आर ए बी बराबर आर ए सी प्लस आर सी बी। आर ए सी कितना है 4 ओम, आर सी बी 4 ओम, तो 4 4 8, यानी आर ए बी बराबर हो गया 8 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया ए और बी के बीच में 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र के अनुसार दर्शाए गए 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी से प्रतिरोधों के नेटवर्क को जोड़ा गया है। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध परिकलित कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोधक में से धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा वोल्टता पात VAB, VBC और VCD ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड करना है। ये फिगर है, इस फिगर में आप देखें कि यह 4 ओम और यह 4 ओम कैसे जुड़ा है। इनके प्रथम सिरे ए पर हैं, द्वितीय सिरे बी पर हैं, तो ये समांतर क्रम में जुड़ गया। जब समांतर क्रम में जुड़ा तो आर ए बी बराबर हो गया प्रोडक्ट अपान सम, 4 गुणे 4 बटा 4 प्लस 4, तो 4 चौक को 16 और बटा 8, तो 8 दूना 16, 2 ओम हो गया। अब बी और सी के बीच में कितना है, बी और सी के बीच में 1 ओम है। इसी तरह से सी और डी के बीच में 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आर सी डी हो गया प्रोडक्ट अपान सम से 12 गुणे 6 बटा 12 प्लस 6,
तो ये ऊपर हो गया 12 छक 72 और 12 छक 18, 18 चौको 72, 4 ओम। अब अगर ए और डी के बीच में देखें तो यह प्रतिरोध हो गया 2 ओम का, यानी अगर इस फिगर को अगर हम थोड़ा सा यहां पर सिंप्लीफाई कर लें तो ये मान लेते हैं कि यह प्रतिरोध जो है एक हो गया हमारा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये प्रतिरोध हो गए। अब इस प्रतिरोध में ये ऐसे कुछ बनेगा, ये प्रतिरोध में ये बन गया आपका, ये स्थिति बन गई। अब यह कितना है, 4 और 4 का मिला है 2 ओम, ये 2 ओम मिला है, यह 1 ओम है और यह 12 और 6 का है, ये 4 ओम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह कैसे जुड़ा हुआ है, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आर ए डी का मान हो गया ये 2 + 1 + 4 यानी 7 ओम। अब यह 7 ओम जो है, यह जो 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 7 और 1 8, 8 ओम का होगा। जब ये तुल्य प्रतिरोध हमें मिल गया तो अब बाकी चीजें निकालिए। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो धारा बराबर विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, तो E/R + R, स्मॉल r का मान 1 है और कैपिटल R 7 है, तो 7 1 8 हो गया, तो 16/8 यानी 2 एम्पियर। यानी इस परिपथ में जो धारा का प्रवाह हो रहा है यह कितना हो रहा है, 2 एम्पियर का हो रहा है। 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो उस फिगर से अगर आप देखें तो इस फिगर में देखिए धारा यहां से 2 एम्पियर की धारा जा रही है, इसमें जो है यहां से 2 एम्पियर की धारा जो है यह जा रही है। जब यहां पर जाएगी तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध बराबर है, तो 1 एम्पियर की धारा जो है इधर चली जाएगी और 1 एम्पियर की धारा इधर चली जाएगी, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमें मिल गया 4 ओम के प्रतिरोध में धारा 2/2 = 1 एम्पियर। 1 ओम का जो प्रतिरोध है बीच में है, उसमें 1 एम्पियर की धारा जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कि 12 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। ये देखिए, ये 12 ओम और ये 6 ओम में, तो सी से जो धारा जा रही है, सी से जो धारा जा रही है, यह यहां पर धारा जा रही है टोटल कितनी, 2 एम्पियर की धारा जा रही है। यहां पर ये जो धारा जा रही है यह 2 एम्पियर की धारा जा रही है, ये 2 एम्पियर की धारा इसमें बटेगी, ठीक है। तो जब 2 एम्पियर की धारा इसमें बटेगी तो कितना होगा, 12 ओम के सिरे पर, माने 12 ओम में और ये 6 ओम में। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए तरीका होता है कि टोटल करंट, तो टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट मान लीजिए कि ये आई है, गुणे प्रतिरोध, तो जैसे 12 ओम में निकालते हैं तो नीचे वाला प्रतिरोध लेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 6 बटा कुल प्रतिरोध, तो 6 और प्लस 12 ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे निकालेंगे तो अब यहां पर आप देखें, ये 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 2/12 + 6 और गुणे 6, तो 6 दूना 12/18, 2/3 एम्पियर। इसी तरह से 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 2 गुणे 12/12 + 6 यानी 24/18, 4/3 एम्पियर। अब आपको फाइंड करना है VAB, VBC और VCD निकालना है। तो इसमें जो है, जो आप देख रहे हैं ये VCD होगा आपका। VCD के बीच में जो है ये आपको फाइंड करना है। तो अब यहां पर देखिए VAB कितना होगा, V बराबर IR होता है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो A और B के सिरे पर धारा A पर धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की जा रही है, कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है, तो AB के सिरे पर कितना आ जाएगा, I × R, और I × R का मतलब हो गया कि I × R AB, तो 2 × 2 4 वोल्ट। VBC
तो I इंटू आर बी सी 2 गुणे आर बी सी 1 है तो 2 वोल्ट हो गया। VCD तो I इंटू आर सी डी तो 2 इंटू 4 8 वोल्ट, यानी इसमें जो धारा विभवांतर होगा इसके सिरे पर 8 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हो गया 8 2 10 और 4 14, लेकिन सप्लाई लगाई गई कितने वोल्ट की? 16 वोल्ट की। तो एक रेजिस्टेंस बच रहा है ना, एक रेजिस्टेंस बच रहा है जो ये आंतरिक प्रतिरोध वाला है, तो उसके सिरे पर 2 वोल्ट का विभवपात होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी, ए यहां पर है और बी यहां पर है, इसके बीच में फाइंड करना है। तो ऐसी सर्किट को क्या करेंगे, बाहर से तोड़ते हुए यहां तक हमें ले आना है। तो देखिए ए और एफ ई कैसे जुड़े हैं, बाकी को अभी आप भूल जाइए। ए एफ और एफ ई ये 3-3 ओम के जो प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ए एफ और एफ ई श्रेणी क्रम में है तो R1 बराबर 3 + 3 6 ओम हो गया। अब ए और ई के बीच में ये बाहर से ए एफ ई कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो यह 6 ओम जो है इस 6 ओम के कैसे हो गया? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो गया तो R1 और ए समांतर में है, तो R2 बराबर प्रोडक्ट अपान सम 6 गुणे 6 बटा 6 + 6, तो ये 36 बटा 12 यानी 3 ओम। अब इस तरह से हम देखेंगे कि यहां पर ये जो ए ई यानी यहां से ले करके ये पूरा प्रतिरोध हो गया कितना? 3 ओम। ये जो है ये आ गया हमारा ये 3 ओम। अब देखिए यह 3 ओम फिर इस 3 ओम के साथ कैसे जुड़ेगा? श्रेणी में, तो फिर 3 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यह 6 इस 6 के साथ कैसे है? समांतर क्रम में है, तो फिर 6 और 6 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर वह 3 इस 3 के साथ सीरीज में है, तो 3 3 6 हो गया। फिर वह 6 इस 6 के साथ समांतर में, तो 3 हो जाएगा। फिर वह 3 इस 3 के साथ श्रेणी क्रम में, तो 3 3 6 और यह 3 समांतर में। इसका मतलब हो गया कि लास्टली जो है हमें ये मिलेगा कि लास्ट का जो एक 3 ओम का और ए बी समांतर क्रम में होंगे। तो इस तरह से आर ए बी बराबर 6 गुणे 3 बटा 6 + 3 यानी 6 3 18 बटा 9 2 ओम। तो 9 दूना 18 हो गया। तो आर ए बी के बीच का जो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, वह कितना होगा? 2 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी, ए व डी और ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब यहां फिगर में देखिए यह एडी और डीसी, एडी और डीसी कैसे जुड़ा है? श्रेणी क्रम में है। एडी और डीसी श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो 4 और 6 10 ओम हो गया। यह 10 ओम एसी के साथ कैसे जुड़ा है? समांतर में जुड़ा है। तो समांतर में जुड़ा है तो इसको R2 मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट अपान सम 10 गुणे 10 बटा 10 + 10, तो 100 बटा 20 यानी ये 5 ओम हो गया। फिर यह 5 ओम जो है, यह 5 ओम इस 5 ओम के साथ जो है कैसे जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा। तो वह 5 जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा, तो 5 5 10 हो गया। अब यह 10 ओम यानी ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो आपने ये देखा कि ये है 10 ओम का, ये पॉइंट है आपका ए और ये है बी, और इधर का जो प्रतिरोध था, यह प्रतिरोध आ गया कितना? ये आपने निकाला ना, ये 10 ओम, तो ये हो गया 10 ओम। अब यह 10 और 10 कैसे हैं? समांतर में है। तो जब समांतर में है तो आर ए बी हो गया प्रोडक्ट अपान सम, यानी 10 10 में 100 बटा 20 यानी 5 ओम। इस अगले पार्ट में ए बी और बी सी श्रेणी क्रम में है। ए बी, क्योंकि यहां पे फाइंड करना है आपको किसके बीच में? ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में। तो हम इधर से इसको ब्रेक करते हुए चलेंगे। तो ए बी 10 ओम और बी सी 5 ओम कैसे जुड़ा है? यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो 10 5
15 ओम हो गया। यह 15 ओम इस 10 ओम के साथ पैरेलल में है, तो R2 इसको मान लेते हैं, तो 15 गुणे 10 बटा 15 प्लस 10, तो ये हो गया 150 बटा 25 यानी 6 ओम। फिर यह 6 ओम जो है CD के साथ श्रेणी क्रम में है, तो 6 और 6 12 ओम हो गया। यह 12 ओम जो है इस 4 ओम के साथ समांतर क्रम में है, तो RAD बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन सम 12 गुणे 4 बटा 12 प्लस 4 यानी 48 बटा 16 दैट इज 3 ओम। तीसरे पार्ट में फाइंड करना है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो जब ए और सी के बीच में फाइंड करना है तो ऊपर से तोड़ के इसको एक लाइए और ये नीचे से, तो अब ये जो है AD और DC, AD और DC 4 और 6 10 ओम, यह जो है ये बन गया आपका, ये आप यहां ऐसे कह सकते हैं कि A और D के बीच में ये हो गया 10 ओम। फिर A और C के बीच में ये है 10 ओम, और ये नीचे आप देख रहे हैं कि यह 10 ओम और यह 5 ओम कैसे हो गया श्रेणी में, तो ये 15 हो गया। तो अब इस तरह से ये हो गया 15 ओम। ये तीनों अब कैसे जुड़े हैं, ये तीनों पैरेलल जुड़े हैं, तो जब पैरेलल जुड़े हैं तो अब ये 1 बटा लगेगा, तो 1 अपान RAC बराबर 1 बटा 15 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 10, 15 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। फिर ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी 8 बटा 30 अर्थात 4 बटा 15। और जब ये 1 अपान RAC का मान 4 बटा 15 है तो RAC 15 बटा 4, तो ये हो जाएगा 3.75 ओम। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 75 ओम के प्रतिरोध में तो सबसे पहले तो आपको कुल धारा निकालनी होगी। कुल धारा के लिए कुल विभवांतर यानी कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध कुल निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो अब यहां पर देखिए इस फिगर में अगर आप देखें तो यह पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है एक जगह है, और अगर हम इसको जो है A मानते हैं, ठीक, और इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, तो यह B पॉइंट यह भी B हो गया और यह A पॉइंट यह भी A हो गया। तो अब यह 50 ओम 75 ओम और ये 50 ओम कैसे जुड़ गए, तीनों के एक सिरे एक जगह दूसरे सिरे दूसरे जगह, तो इस तरह से यह समांतर क्रम में जुड़ गया। तो अब आप देखेंगे 50 ओम 75 ओम और 50 ओम समांतर क्रम में है, तो 1 बटा R1 बराबर 1 बटा 50 प्लस 1 बटा 75 प्लस 1 बटा 50, तो ये 3 धन 2 धन 3 बटा 150 यानी 8 बटा 150। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 2 से काट देंगे तो R1 हो गया 75 बटा 4। अब यह टोटल जो है 75 बटा 4 हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब यहां से ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 75 बटा 4। अब यह 75 बटा 4 और यह 100 ओम कैसे जुड़ा है, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R1 और ये 100 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका आ जाएगा 75 बटा 4 प्लस 100 यानी 75 प्लस 400 बटा 4 यानी 475 बटा 4। तो I बराबर होता है V बाई R, तो V कितना है 190 R 475 बटा 4 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर हो गया जाकर के 4 बटा 475, ये गुणा कर दीजिए तो 1976 760 बटा 475, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6 एम्पियर। यानी इसमें जो धारा का प्रवाह है वह यानी कुल धारा 1.6 एम्पियर है। अब देखिए इसमें इस 100 ओम के सिरे पर कितना विभवपात होगा, तो V बराबर IR से इस 100 ओम के सिरे पर विभवांतर V1 I इंटू R, तो 1.6 गुणे 100 यानी 160 वोल्ट, और सप्लाई कितनी है 190 वोल्ट। तो 190 में से अगर 160 निकाल दें तो 30 वोल्ट बचेगा। यही 30 वोल्ट की सप्लाई A और B के सिरे पर होगा, A और B के सिरे पर होगा। इसका मतलब हो गया कि इस 75 ओम में के सिरे पर जो विभवांतर होगा वह 30 वोल्ट का होगा। तो 75 ओम में धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर V बटा R, तो 30 बटा 75, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 2 बटा 5, तो ये 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा गया है कि बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A और C के बीच में, A और C, तो A और C के बीच में
आप क्या देख रहे हैं, ए और सी के बीच में आप ये देख रहे होंगे कि 40 ओम, यह जो है यह 40 ओम, ये 40 ओम और ये 20 ओम कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 40 और 20 60 हो गया। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि आर ए सी का मान हो गया कितना, 40 और प्लस 20, तो 40 और 20 हो गया 60 ओम। यह 60 ओम इस 60 ओम के कैसे है, समानांतर है, ठीक है, ये इसके समानांतर है। तो जब इसके समानांतर है तो कितना हो जाएगा, अब यह तीनों आप देख रहे होंगे कि अब तो ये इस तरह का हो गया ना कि ए डी सी और ए सी, और इधर जो है ये बी और ये सी, तो ये कितना हो गया R1 और 60 का, ये बन गया आपका, ये हो गया, चलो इसको मान लेते हैं कि R1 है, तो R1 बराबर हो गया, एक्चुअल में पैरेलल है ना, तो इसको ऐसे ले लेंगे 1/, तो 1/, R1 बराबर ये हो गया 30, तो ये हो गया 2/60 यानी 1/30, तो R1 का मान हो गया 30 ओम। अब यह 30 ओम जो है इस 20 ओम के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। जब सीरीज में होगा तो अब इसको आप मान लो कि R2 है, तो R2 बराबर ये हो गया आपका 30 और प्लस 20 बराबर 50 ओम, 50 ओम हो गया। अब यह 50 ओम का प्रतिरोध जो है 40 ओम के साथ, इस 40 ओम के साथ कैसे होगा, समांतर क्रम में होगा। तो जब समांतर क्रम में होगा तो अब ये हो गया 1/RAB बराबर 1/40 प्लस 1/50। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 200, 4 × 20, 5 × 20, तो 9/200। तो इससे जो है ये मिल गया कि RAB बराबर 200/9 ओम, इतना आ गया। अब जो है परिपथ में जो प्रवाहित कुल धारा है वह कितनी होगी, तो यह धारा जो है I बराबर V/R, V का मान है 110 वोल्ट और R हो गया 200/9, तो ये 9 चला जाएगा ऊपर, इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये हो गया आपका 11×9=99 और बटा 20 एम्पियर, ये धारा हो गई। अब ACB 60 ओम में पूछा है ना, अगर 60 ओम में धारा निकालना है, इस क्वेश्चन में भी है कि 60 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। तो अब इस तरह से ACB में जो धारा होगी, तो जो धारा ACB में होगी इसमें यह कितना हो जाएगा, तो I बराबर, I ना, इसको I1 ले लीजिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, और V का मान कितना है 110 वोल्ट है, और R1 कितना है, R1 का मान, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, ACB, तो 60 और 20 कितना हो गया, ये इसमें है प्रतिरोध हमारा कितना, ये 50 ओम, इसमें जो है ये 50 ओम है। तो इस तरह से ये 0 से 0 कट गया और ये आपका हो जाएगा 11/5 एम्पियर। अब ए व सी के बीच विभवांतर कितना होगा, ए व सी के बीच विभवांतर, तो VAC बराबर I1 × RAC, ये नहीं बनेगा,
I1 हो गया 11/5 और RAC का मान कितना है, RAC यानी जो A व C में है, तो A और C के बीच में कितना है, 60 ओम है। A व C के बीच में 60 ओम है ना, ACB, तो 60 ACB 60 30 कहाँ गया ये, R1 कितना है, 30 है, R1 30 है, तो 5 छक्का 30, 11 छक्का 66, तो ये हो जाएगा 66 वोल्ट। अब इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रहा कि संलग्न चित्र में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जब कुंजी के खुली हो तथा कुंजी के बंद हो। तो इस फिगर में आप देखें कि अगर ये कुंजी खुली है तो इस प्रतिरोध का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, जब नहीं होगा तो ये 40 ओम और ये पूरी सर्किट हुई, तो पहली स्थिति में ये बनेगा I बराबर V/R। V कितना है, 12 वोल्ट, R का मान 40, तो 4 तिहाई 12, 4 दहा में 40, 3/10, 3/10 का मतलब हो गया कि 0.3 एम्पियर। इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में के टच किया हुआ है, तो यह 40 और 40 कैसे जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो जो R होगा, R का मान हो जाएगा, या R1 ले लीजिए, प्रोडक्ट अपान सम, तो प्रोडक्ट अपान सम, तो 4 चौको या रहने देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी, ये 40 हो गया 80, 40 दूना 80, 2 से 1 कट गया तो हो गया 20, यानी यह हो गया 20 ओम। तो अब इसमें कितनी धारा होगी, I1 बराबर V/R1, तो V का मान, V का तो वही रहेगा ना 12 वोल्ट, और R1 हो जाएगा 20, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, तो ये हो गया आपका 3/5, 5 छक्का 30.6 एम्पियर। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। अब ये है आपका अगला क्वेश्चन, संलग्न चित्र में परिपथ में शक्ति ह्रास की गणना कीजिए। शक्ति ह्रास, पावर लॉस निकालना है। अब इस फिगर में आप देखिए, यह 5 ओम और यह 5 ओम, अगर हम इसको जो है A मान लें, इस पॉइंट को अगर हम A मान लें, तो यह भी पॉइंट हमारा A हो गया। चलिए, ये A हो गया, तो इसको B मान लीजिए। अब इस फिगर में यह 5 ओम के दोनों सिरे एक जगह हैं और ये O पर है, तो इसके बीच में अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगा R1 ले लीजिए, तो R1 बराबर प्रोडक्ट अपान सम, प्रोडक्ट अपान सम, तो ये हो गया आपका 25/10, 2.5 ओम। अब यह 2.5, ये इतना हो गया 2.5, अब यह 2.5 जो है, यह 2.5 जो है, यह इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, 2.5 जो है इस 2.5 के साथ जो है कैसे जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो अब जो है अगर हम इसको R2 ले लेते हैं, तो इस R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 बराबर 5 ओम, और अब कुल प्रतिरोध हो जाएगा प्रोडक्ट अपान सम इस 5 के साथ, तो जो टोटल R है, टोटल R का मान हो जाएगा 2.5 ओम, और जो P है तो P बराबर V²/R, V का मान है 10 × 10 बटा 2.5, 100 बटा 2.5 बराबर 40 वाट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है संलग्न चित्र में 12 वोल्ट की सप्लाई से ली गई वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आप देख रहे होंगे कि 1 1 1 1, इस तरह से ये जो श्रेणी है, पूरा जो है नेटवर्क है, यह इनफाइनाइट है,
यह जो नेटवर्क है यह इनफाइनाइट है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप जो है ये मान लीजिए कि ये पोर्शन जो है ये इधर का मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध जो है वह x है। तो जब इसका प्रतिरोध x है तो जो हमारी ये अब ये बनेगा फिगर, अब ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो गया x और ये हो गया 1 ओम का और ये हो गया इधर आपका, और इसमें जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R का मान 0.5 ओम। यह भी 1 ओम है और यह भी 1 ओम है। अब इसमें आप देखिए कि यह x और 1 कैसे जुड़े हैं। तो x और 1 जो है, x और 1 यह समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है यानी x तथा 1 श्रेणी क्रम में है, सॉरी ये जो है समांतर क्रम में है। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट अपान सम। तो इसके बीच का जो है हो जाएगा प्रोडक्ट अपान सम, ये ऐसे बन जाएगा। यानी ये हो गया आपका x बटा x प्लस 1, कुछ ऐसा बनेगा। अब यह जो है इसके साथ अब आप ये देख रहे हैं कि इसके बगल में यह 1 ओम और यह 1 ओम और जुड़ा हुआ है। तो अब जो कुल प्रतिरोध होगा यह x अपान x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और कुल प्रतिरोध x। क्यों x? क्योंकि यह नेटवर्क जो है अनंत का है। तो अगर हम ये अनंत श्रेणी का है जब, तो इसमें ये टोटल रेजिस्टेंस इसका जो है x के बराबर होगा। तो अब ये बन जाएगा आपका ये हो जाएगा हमारा x अपान x प्लस 1 और प्लस 2 बराबर x। अब यहां से ये x प्लस 1 इंटू 2 अपान x छोटा ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर ये x। अब ऊपर की वैल्यू हो गई x प्लस 2x प्लस 2 और इधर हो गया x स्क्वायर प्लस x, गुणा कर देंगे। तो अब ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाइए तो माइनस 3x और माइनस 2 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब अगर हम इसको जो है ये जो इक्वेशन होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 2। तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हो जाएगा माइनस b, इसकी जगह पर हो गया माइनस 2 और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो b कितना है? माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान है 1 और c का मान है माइनस 2 अपान 2a। अब ये कितना हुआ? ये तो हो गया 2 प्लस अंडर रूट, ये हो गया 2 दूना 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और बटा 2।
तो 2 प्लस माइनस 12/2, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस, ये 12 है तो 4 तिहाई 12, 4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3/2। अब 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3/2। 2 वैल्यू आएंगी तो माइनस वाला छोड़ देते हैं क्योंकि ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस तरह से जो x का मान है ये हो गया 1, ये तो आपने 2 यहां से कॉमन ले लिया ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3, यानी x का मान या तो आप 1 प्लस √3 लेंगे तो 1 प्लस √3 लेंगे तो 1 प्लस 1.732, तो ये आ जाएगा आपका 2.732, और अगर माइनस लेते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब यह जो x का मान है ये आपने निकाल लिया 2.732। अब आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान आप निकाल लेंगे, तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया R बराबर 0.5 ओम, ये दिया गया है। तो अब कुल प्रतिरोध कितना हो गया? कुल प्रतिरोध हो गया 0.5 और प्लस 2.732, कितना हो जाएगा? 27×5 = 32, यानी ये हो गया आपका 2 3 7 5 12 और ये 3.23 ओम। अब पूछा गया है कि नेटवर्क द्वारा ली गई धारा कितनी है, तो नेटवर्क द्वारा ली गई धारा, तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा? ये होता है ना R प्लस R, तो अब ये I बराबर हो गया, E का मान कितना दिया गया है? E का मान इस फिगर में दिया गया है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट और स्मॉल r और प्लस कैपिटल R, अब ये हो गया 3.232, ठीक। तो अब ये आप इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप दशमलव हटा दीजिए तो 3.232 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 3 चौक को 12, 4 के आसपास आएगा, अब डिवाइड करेंगे तो 3.7 एम्पियर। तो नेटवर्क से जो ली गई धारा है वह 3.7 एम्पियर की होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए 2 ओम के प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली स्थिर धारा ज्ञात कीजिए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और धारिता C का मान 0.2 माइक्रोफैरड है। फिगर देख रहे होंगे, इसमें 2 ओम और ये 3 ओम कैसे जुड़े हैं? 2 ओम और 3 ओम कैसे जुड़े हैं? यह जो है जुड़ा है समांतर क्रम में। तो सबसे पहला काम करिए कि आप इसका जो है निकाल लीजिए तुल्य प्रतिरोध। तो कितना हो गया? अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, C और D दे दें, तो चलिए ये हो गया हमारा RCD, C और D छोटा है, तो RCD बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन सम, 3 दूना 6/5, 1.2 ओम RCD का मान हो गया। अच्छा, अब ये देखें, इस C में जब यह फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यानी C जब पूरा आवेशित हो जाएगा, जब ये जो है पूरा आवेशित हो जाएगा, तो
इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि RAC जो है ये 0 हो जाएगा। ये 4 ओम का जो ये प्रतिरोध है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो अब जो फिगर बनेगा, यह फिगर आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये हो जाएगा C और D, C और D के बीच में हो जाएगा 1.2 ओम। अब इसके बाद ये नीचे की जो सप्लाई है ये है कुछ ऐसे, तो ये हो गया 2.8 और ये हो गया 1.2 और ये हो गया 6 वोल्ट। तो अब कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे कि आप तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, तो ये कितना हो गया, सीरीज में जुड़ा है तो 1.2 और 2.8, तो 2 1 3, ये हो गया 4 ओम। 4 ओम हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि धारा जो है कितनी होगी। तो धारा का मान निकाल लीजिए। धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर V बटा R। तो I बराबर V बटा R से ये हो जाएगा आपका I बराबर V, 6 वोल्ट है और R का मान 4 है, तो ये आ गया 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 1.5 एम्पियर। यानी इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वह 1.5 एम्पियर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा कि 2 ओम के प्रतिरोधक में धारा, यानी ये ऊपर वाले में 2 ओम के प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी। तो ये निकालिए आप। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, जो कुल धारा है वह 1.5 एम्पियर है। तो अब जो है 2 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो मान लीजिए I1 है, तो I1 बराबर कितना हो गया, I1 बराबर हो गया, ये देखिए 3 ओम बचा है और कुल प्रतिरोध है ये, ठीक, और I का मान कितना है ये देखिए। तो अब ये हो गया 3/5 और I कितना निकाले हैं आप, I का मान आया है 1.5। तो 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 एम्पियर। तो इस तरह से इस 2 ओम के प्रतिरोधक में जो धारा होगी वह 0.9 एम्पियर की धारा होगी।